दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सब लोगों को प्रॉमिस किया था, राइज वी डू सीरीज का ये है सीजन नंबर 1। इस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के साथ। आपने अभी तक पिछले 2 साल के अंदर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जीपैट के रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो इन सारे सवालों को हम डायरेक्टली इन स्टूडेंट के साथ पूछेंगे और उन जानेंगे कि उनके आंसर्स क्या होते हैं और उसके साथ उनकी जर्नी कैसी थी पूरे जीपैट क्वालिफाई करने की। आज है हमारा एपिसोड नंबर 1 और आज की हमारी मेहमान है आरती जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और जिसकी जीपैट 2020 एग्जाम है, यानी 2020 जीपैट में ऑल इंडिया रैंक AIR 153 आई है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम आज की वीडियो में उसके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ हम आपको आरती का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहती है। वो ये है कि आरती यूट्यूब चैनल भी चलाती है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे फार्मेसी वाले लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसके साथ जीपैट के लिए स्पेशल गाइडेंस भी दिया जाता है। तो अगर आप जीपैट के लिए और ज़्यादा सीरियस हो तो आप आरती से डायरेक्टली वहाँ पर जाकर बात भी कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारी जो सिग्नेचर डायलॉग होता है, तो हम उसके साथ ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। Hello everyone, myself Aarti. Hope you all are doing good and you all are safe. First of all, I would like to thank Vishal sir for inviting me on his channel. So, as Vishal sir already mentioned that I am a JIPAT 2020 qualified with All India rank 153, and it was a result of my consistent hard work of complete 1 year. सो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को याद करती हूँ कि किस तरह से मैंने स्ट्रगल की थी, और जब मैं अपने रिज़ल्ट को देखती हूँ तो एक सेटिस्फैक्शन मुझे फ़ील होता है कि जितना मैंने किया था उतना मुझे मिला। तो एक बात आप इसमें से ध्यान रख सकते हो कि जितना आपके लिए रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही उसकी जर्नी भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो जब मैं थर्ड ईयर में थी तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जीपैट करनी है। एक्चुअली पहले मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मुझे एमफार्म करना है या एमबीए करना है। सो जब मेरा थर्ड ईयर में क्लियर हुआ कि मुझे एमबीए एमफार्म करना है, तो तब मैंने डिसाइड किया कि एमफार्म करना है तो मुझे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए अपने लिए, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन रिसर्च। तो मुझे रिसर्च के लिए बेस्ट में बेस्ट कॉलेज चाहिए। तो सो आई डिसाइडेड कि मुझे अब जिपैट करना ही है, एनी हाउ करना है। तो तब थर्ड ईयर में मैंने सही मायने में जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लेकिन जब आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, या जब मैं थर्ड ईयर में जब मैं प्रिपेयर कर रही थी जीपैट के लिए, तो मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि मैं फर्स्ट ईयर से ही जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। लाइकवाइज जो भी टॉपिक्स थे मेन सेमिस्टर के लिए भी जो पढ़ना होता था, वो मैं सब कुछ रेफरेंस बुक्स में से ही पढ़ती थी। तो उस हिसाब से ये मैं मैसेज देना चाहूँगी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को कि अगर आप अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो अभी से सेमिस्टर की जो पढ़ाई है वो आप रेफरेंस बुक्स में से ही करो। लाइकवाइज जो शॉर्ट नोट्स होती है जो आपके सीनियर्स प्रोवाइड करते हैं या जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, वो आप मत यूज़ करो। आप जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं उसमें से यूज़ करो, क्योंकि आपके पास अभी इनफ टाइम है, जीपैट के लिए बहुत टाइम है आपके पास। तो आप डीपली अच्छे से पढ़ो विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देन और ये एक रीज़न ऐसा है कि जो जीपैट का सिलेबस है वो सेमेस्टर के सिलेबस से कोई अलग नहीं है। तो इसलिए आप अगर डीपली पढ़ाई करते हो तो आपका सेमेस्टर का स्कोर भी अच्छा आएगा। और एक अंडरस्टैंडिंग जब किसी सब्जेक्ट में हमारी बन जाती है तो वो सब्जेक्ट हमको बोरिंग नहीं लगता है। तो ये था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये था। देन जीपैट पढ़ते हुए मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गया वो चीज़ें थी कि जो मकअप करने वाली चीज़ें होती है, लाइक कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हो गई, एंड देन एंटीबायोटिक्स के असर के लिए जो माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, लाइक वाइज दोज थिंग्स। वो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट रहा है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कंसेप्ट को लेके, लेकिन जो मगअप करने वाली चीज़ है वो मुझे थोड़ी हार्ड जाती थी। बट स्टिल आई मैनेज टू डू दैट बाय यूजिंग निमोनिक्स एंड ऑल दिस ट्रिक्स। तो बहुत से आप यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे रिगार्डिंग निमोनिक्स, स्पेशली फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉजी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से करना है कोलॉजी का। और जिनका मेरे जैसे प्रॉब्लम है, जिनको क्लासिफिकेशन याद नहीं होता, वो लोग
लोग निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं, देन कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं। देन अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जाए कि मुझे कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डर लगता था या कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता था, वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स मुझे पसंद है, बट सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यस, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि जो रिएक्शंस थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो मैं याद नहीं कर पाती थी। तो आई थिंक कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता था, लेकिन बाद में मैंने वो भी कर लिया। तो बाकी अगर आप ये पूछना चाहोगे मुझसे कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, बहुत से लोग, बहुत से जो जूनियर्स हैं वो पूछते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है, क्योंकि ऐसा हम नहीं बता सकते कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए एंड कौन सा सब्जेक्ट में से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये हम लोग प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा आने वाला है या किधर से क्वेश्चंस आएंगे। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो हो जाएगा। और अगर आपको मेरी ये बात गलत लगती है तो यू जस्ट गो थ्रू जीपैट 2020 क्वेश्चन पेपर वंस, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग सोचते हैं कि सोटेक्स, कोलॉजी, एनालिसिस एंड कोग्नोसी जो है ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, एंड और सब जो क्वेश्चंस है वो इनमें से ही आएंगे। लेकिन अगर आप 2020 का पेपर देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो माइनर सब्जेक्ट्स में से भी पूछे गए हैं, लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे। तो ये एक गलत फहमी है कि आपको लाइक कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, करना है, बट आपको माइनर सब्जेक्ट बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है। उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक्स की अगर बात आती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर से ही आपको स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ करनी है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो जो पर्टिकुलर टिपिकल बुक्स हम यूज़ करते हैं, लाइक फार्माकोलॉजिकली केडी त्रिपाठी हम लोग यूज़ करते हैं। देन कोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी के लिए हम लोग कोकाटे, गोखले एंड कोकाटे बुक यूज़ करते हैं। तो यही बुक्स आपको जीपैट के लिए भी यूज़ करना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सजेशन मेरा ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एट ए टाइम एक ही रेफरेंस बुक यूज़ करो। आपको एट ए टाइम 2-2, 3-3 ऑथर के बुक्स के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे होगा ये कि अननेसेसरीली जो आपका कंफ्यूजन है वो बढ़ेगा और स्ट्रेस भी बढ़ेगा। ओके, देन जो कुछ टिपिकल बुक्स आती है फॉर जीपैट, लाइक पीयूष पब्लिकेशन, पियर्सन पब्लिकेशन एंड स्पेशली इनामदार। इनामदार मैं स्पेशली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनामदार की खासियत ये है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ उसके आंसर हर बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है कि ये जो आंसर है वो कैसे आया, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इनामदार में मिलेगा। और एक्सप्लेनेशन मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो किसी आंसर का तो आपको और 2-3 बातें पता चलती है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप इनामदार को प्रेफर करो, देन यू कैन गो थ्रू पीयूष एंड पियर्सन। बाकी जो पियर्सन की जो थेरी है, टू द पॉइंट थेरी है, ज़्यादा बकवास नहीं है उस बुक में। सो पियर्सन आपको 100% पढ़नी ही है। देन आफ्टर दैट पीयूष आप पढ़ो, पीयूष में भी थेरी काफ़ी अच्छे से दी है। आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि जब भी आप पढ़ रहे हो, लाइकवाइज अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपका एक बुक होता है क्लास का बुक, या फिर नहीं भी ले रहे हो, सेमेस्टर के टाइम आपको पढ़ा रहे हैं और जीपैट का सिलेबस एंड सेमेस्टर का सिलेबस कुछ डिफरेंट नहीं है, तो उस टाइम आप एक आदत डालो कि आप जब अपने बुक को अपडेट कर रहे हो, लाइक तो 2 सेक्शन आपको आपके बुक के करने हैं। एक साइड में आपका जो भी आपके टीचर पढ़ाएंगे वो आपको लिखना है, एंड जो सेकेंड सेक्शन है उस साइड में आपको जो भी आप अलग बुक्स पढ़ोगे उसमें से जो आप एडअप करने वाले हो वो आपको उस साइड में लिखना है। तो जब भी आप सपोज अगर कोलॉजी में आप एंटी टीबी पढ़ रहे हो, टीबी के ड्रग्स अगर आप पढ़ रहे हो कोलॉजी में, तो आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया है पूरा टीबी, एंड सेकेंड पोर्शन में जब आप केडी त्रिपाठी के थ्रू जा रहे हो तो केडी त्रिपाठी में आपको जो इम्पोर्टेंट लगेगा, जो आपके टीचर ने नहीं बताया, वो आपको वहाँ लिखना है। देन जब आप पीयूष पढ़ोगे तो उसमें से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें नोट डाउन करनी है। देन आप जब पियर्सन पढ़ोगे, लाइकवाइज जब भी आपको कुछ न्यू चीज़ मिलेगी आपको उसमें एडअप करनी है। इससे ये होगा कि ठीक है, अगर जो अभी मैं बात करूँ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की जो जीपैट 2021 के लिए अपीयर होने वाले हैं, उनके पास तो अभी फ़िलहाल है 6 से 7 महीने है उनके पास में। लेकिन जब आप
एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती है, जब लास्ट का 1 डेढ़ या 2 महीना बचता है, तब आपके पास में इतना टाइम और इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है कि आप ईच एंड एवरी बुक के थ्रू जाके रिवाइज करो। और उसमें होता ये है कि सपोज़ अगर आप टीबी पढ़ने जा रहे हो, तो फुल जितना इंट्रोडक्शन आपने केडी त्रिपाठी में पढ़ा कि दिस इज कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से टीबी होता है एंड ऑल दिस, वही सेम इंट्रोडक्शन रिपीट आप दूसरे बुक में पढ़ोगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जो ओरिजिनल डेली की बुक है उसमें आप अपडेट कर लो, जो भी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं दूसरे बुक्स में के, वो आप अपडेट कर लो। और लास्ट में बस आपको आपकी जो बुक है, जो आपकी हैंड रिटन बुक है, आपको वही फॉलो करनी है। अननेसेसरीली आपको अपना स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है, ठीक है। देन एक जो चीज़ है कि आपको जनरलाइज्ड करके पढ़ना चाहिए, लाइक फिर से मैं एग्जांपल लूँगी कोलॉजी का, क्योंकि कोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। सो कोलॉजी का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एएनएस का हम लोग एग्जांपल एक ले लेते हैं। अगर आप एएनएस में कोलिनर्जिक एंड एड्रिनर्जिक पढ़ रहे हो, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एसिटिल कोलिन कौन से ऑर्गन पे, कौन से मसल्स पे किस टाइप की एक्शन दिखाता है, एंड एड्रेनालिन कौन से टाइप की एक्शन दिखाता है। तो बस आपने ये ध्यान रख लिया है कि एसिटिल कोलिन हर जगह स्टिमुलेशन करेगा एक्सेप्ट हार्ट, एंड जो एड्रेनालिन है वो हर जगह रिलैक्सेशन इनिबिशन करेगा एक्सेप्ट हार्ट। तो ये जब आपने ध्यान रख लिया, तो जितने भी कोलिन लाइक ड्रग्स है, एसिटिल कोलिन लाइक जितने ड्रग्स है वो सारे ये काम करेंगे, और जितने भी एड्रेनालिन लाइक ड्रग्स है वो सारे ये एड्रेनालिन लाइक काम करेंगे। तो इस तरह से जो है आपको जनरलाइज्ड पढ़ना है, ईच एंड एवरी चीज़ को पर्टिकुलर आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आप अपना स्ट्रेस जो है वो कम कर सकते हो पढ़ने का। स्पेशली कोलॉजी में जब हम मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं, उस टाइम ये चीज़ बहुत अपने को काम में आती है कि जनरलाइज्ड करके पढ़ो, कि जनरल एक आइडिया ले लो कंसेप्ट की कि ये एक्चुअली ये होता क्या है। देन आफ्टर दैट की कोचिंग की बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग नहीं लगा पाते, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या उनके एरिया में कोचिंग्स अवेलेबल नहीं होती है। तो अगर अवेलेबल है और अगर आप लगा पाओ तो प्लीज़ गो फॉर इट, बिकॉज 1 साल की जर्नी होती है आपकी प्रिपरेशन की। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, बहुत बार आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो उस वक्त आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई ऐसा चाहिए होता है कि जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए और आपको फिर से ट्रैक पर लेकर आए। तो उस टाइम आपको एक मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो और एक डायरेक्शन होती है कि जो अपने कोचिंग में जो सिलेबस चल रहा है उस हिसाब से पढ़ने की एक डायरेक्शन होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर कोचिंग अवेलेबल है तो प्लीज़ गो फॉर इट, और अगर नहीं है तो टेंशन मत लो। बस एक काम करो कि कुछ 4-5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाओ, जो भी आपके पहचान के है, आपके क्लासमेट्स जो आपके जितने ही सिंसियर है पढ़ाई में, आपके जितने ही सीरियस है जीपैट को लेकर, उनके साथ में एक ग्रुप बनाओ एंड स्टार्ट टू स्टडी विद देम। आप लोग ग्रुप डिस्कशंस करो एंड एक दूसरे को लेकर चलो, एंड डेफिनेटली आप जीपैट कर सकते हो। देन अबाउट की स्ट्रेस मैनेजमेंट, यस, अगर कोचिंग है तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, स्ट्रेस आपका कम हो जाता है क्योंकि मेंटर होते हैं आपके पास में। बट अगर कोचिंग नहीं है तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, हर किसी पर्सन के लिए एक चीज़ होती है जो उसके स्ट्रेस को कम कर सकती है। लाइकवाइज उसकी हॉबी हो सकती है, या उसके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं। लाइक जैसे अब मैं खुद के बारे में बात करूँ तो मेरी हॉबी सिंगिंग। मैं जब भी स्ट्रेस्ड होती थी तो मैं सीधा पढ़ना बंद कर देती थी, बुक्स बंद कर देती थी, और कहीं ना कहीं कुछ किसी सॉन्ग की प्रैक्टिस करती थी या कुछ करती थी। तो आप ये कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो सीधा पढ़ना बंद कर दीजिए उसी टाइम पे, एंड देन माइंड को रिलैक्स करो और फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। लेकिन स्ट्रेस लेते लेते बस आधा मन उधर है आधा मन पढ़ाई में है, कोई मतलब नहीं है। पूरा रिलैक्स हो जाओ, देन पढ़ाई करो। देन एक चीज़ है कि अगर स्ट्रेस आपको बार बार आ रहा है तो आपको मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। तो मोटिवेटेड रहना अगर आपको है तो आप ये सोचो कि आपने स्टार्ट क्यों किया था जीपैट करना, आपको जीपैट क्यों करना था। लाइकवाइज कि जीपैट के बहुत बेनिफिट्स है कि स्टाइफन मिलता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, और एक अलग पहचान बनती है कि हम जीपैट क्वालिफाइड है। तो आप ये सोचो कि आपने स्टार्ट क्यों किया था और क्या आपका अभी डीमोटिवेट होना सही है। आपको आंसर मिल जाएगा और आप फिर से पढ़ाई करने लगोगे। देन टॉकिंग अबाउट थर्ड एंड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तो ऑलमोस्ट अभी जीपैट के प्रिपरेशन में लग गए हैं, बट टॉकिंग अबाउट सेकेंड एंड फर्स्ट ईयर,
पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको कैसे करना है सेकेंड एंड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, कि पहले से ही आपको रेफरेंस बुक्स यूज़ करना है। देन एक जो मेन चीज़ है कि जब आप प्रिपेयर करते हो तो आप बार बार अपने दिमाग को ये मत बोलो कि मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है, मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है। नहीं, हाँ आप ये बोल सकते हो कि मुझे क्वालिफाई करके नाइपर के लिए अपीयर होना है, लेकिन ये मत बोलो कि हाँ बा मुझे बस क्वालिफाई होना है। नहीं, ये नहीं करना है। आपको हमेशा ये बोलना है कि क्वालिफाई तो मैं होऊंगा ही, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्वालिफाई तो मुझे होना ही है, लेकिन मैं रैंक भी बहुत अच्छा लाने वाला हूँ। ये बात आप दिमाग में लेके चलो, तो कहीं ना कहीं मुझे एक विश्वास है कि बहुत अच्छा रैंक आप ला सकते हो, अगर आप ये सोच के चलो तो। देन अभी जैसे मेरा जीपैट हो चुका है, तो मेरा फ्यूचर प्लान है कि मुझे नाइपर के लिए भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है विथ सेम एंथुसियाज्म। तो बस अभी मेरी नाइपर की पढ़ाई शुरू है, एंड आई वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, होप यू लाइक्ड व्हाट आई सेड। एंड अगर आपको थोड़ा भी मेरे बोलने से कुछ पॉजिटिवनेस मिलती है तो प्लीज़ आप इसको अपने अंदर लाइए, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन चल रहा है और इस टाइम में आपके लिए मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑल द बेस्ट, बाय।